नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तीर्थ जाओ या भगवान की चौखट पर जाओ, तो किसी की जान दुखा कर मत जाना, किसी को परेशान कर कर मत जाना। अपने शरीर से बने तब तीर्थ करने के लिए जाओ। आपको कथा में कहा था, इंदौर वाली कथा अगर आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी तो उसमें कहा था कि जब तक आपका शरीर चले और जब तक आपके घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म कर लो। जब तक आपका शरीर चले, जब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम्हें जो करना है सब कर लो। भजन, दान, पुण्य, संकीर्तन, भजन, कीर्तन, भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम बड़े प्रेम से कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा तो तीर्थ नहीं कर पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कभी भागवत, रामायण, गीता नहीं करवा पाओगे। उस दिन तुम केवल उनके अधीन हो जाओगे। जब वो बोलेंगे तब कुछ होगा। तुम भले मन में सोच के बैठो कि मुझे सत्यनारायण की कथा करवाना है, मुझे भजन करवाना है, मुझे ये करवाना है, ये अलग प्रसंग। आज के जमाने में हिमांशु जी और तुषार जी, हम तो कहेंगे आज के जमाने में आपके जैसे बेटे होना भी मुश्किल है जो मां के कहने पर कथा करवा दी। आपके कहने, आपकी माताजी ने कहा कि बेटा कथा करवाना है। मैंने टीवी पे शिव महापुराण की कथा सुनी है, मन है कथा करवाने का। और आज के ज़माने में किसको फुर्सत है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पर आज के ज़माने में इससे बेटे मिलना भी मुश्किल है जो अपनी माता के कहने पर तुरंत खबर कर दी, सीहोर पहुँचे, खबर कराई, ये कराया। जो सीहोर पहुँचे थे आपके यहाँ से मामा जी थे, तो वो सीहोर गए थे तो उनको 2024 या 23 की तारीख मिली थी। फिर यहाँ से वो कहने लगे देखना बीच में अगर कहीं जगह मिल जाए तो कथा हो जाए। कहीं देव अधिदेव महादेव और नर्मदा मैया को कहीं कथा सुनना होगी, इसलिए उन्होंने हरदा की कथा को, अच्छा सोचने वाली बात है कि हरदा भी नर्मदा के घाट पर था और खरगोन भी नर्मदा के घाट पर, समझने वाली बात है। वो हरदा की कथा कैंसिल कराई और वो कथा शिवजी ने यहाँ कराई, तो कहीं शिवजी की बड़ी कृपा हुई, भोलेनाथ की बड़ी कृपा। 8 दिन में हिमांशु जी, तुषार जी, पाठक परिवार और पूरे खरगोन को फिर कह रहा हूं, 8 दिन में इतनी व्यवस्था करना किसी अच्छे के बस की बात नहीं है दादा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है 2-4 दिन तो आपको ये ग्राउंड को कंप्लीट करने में लगा होगा। जो ये 10-12 एकड़ का जो ग्राउंड है इसको कंप्लीट करने में। अभी इंदौर में कथा हुई थी, वो 6 एकड़ की जगह में कथा हुई थी, और ये जो कथा हो रही है वो 12 एकड़ की जगह में हो रही है। तो भी जगह देखो तो पूरी की पूरी फुल है। अब जरा विचार करिए, इतना कंप्लीट करना, भूमि को कंप्लीट करना, फिर उसको कंप्लीट कर फिर धूम आदि टेंट आदि सारी व्यवस्थाएं जमाना, बिछात आदि सब व्यवस्थाएं करना, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा था। कराने वाला शिवजी है, करने वाला शिवजी है और सुनने वाला शिवजी है। किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है सब। भरत जी राजा राहुगण को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए और तुम पालकी में बैठकर जा रहे हो। अर्थात वही बात कर रही है कि शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग सब कर लो। और तुम्हारे घर में चलना जिस दिन बंद हो जाएगी तो 5 रुपया भी अगर गठरिया में से खोल के दोगी ना तो जगदम्बा की दृष्टि वही रहेगी, वो देखती रहेगी कि डुकरिया क्या दे रही है। महाराज
जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जैसे भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए। उन्होंने कहा राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। अब ये भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई ने इनको मूर्ख समझा, पागल समझा, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। और भगवान की भक्ति में पागल होना प्रमोशन है और समझदार होना डिमोशन है। बहुत ध्यान देना महाराज, अगर पागल होना प्रमोशन है, समझदार होना डिमोशन है। अगर आप भगवान की भक्ति में पागल हुए हो, भगवान के भजन में पागल हुए हो, भगवान के स्मरण में पागल हुए हो, भगवान की भक्ति में अगर आप पागल हो गए हो, तो फिर ये आपका प्रमोशन है। वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? हाँ रख लो रख लो। अगली बार जाओ तो खरगोन की 2-4 की ओर पकड़ के ले जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने को जानना चाहिए। तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का, उस मंदिर में नीचे दर्शन करो तो लिखा हुआ है दरवाजे पर, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है। 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, दर्शन करो, दर्शन करने के बाद लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है। और ऊपर चढ़ गए, कितने मंजिल हो गई? फिर लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर गए, पागल बाबा के मंदिर पे और चढ़ गए, फिर वहां लिखा था इससे जोरदार और ऊपर है। 9 मंजिल का मंदिर है।